Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6, 7, 8 वाली जो आपकी वर्कशीट आती है कॉमन वर्कशीट 96 उसको पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 20 फरवरी 2021। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यानपूर्वक पढ़े, चाहे आप कक्षा 6, 7 या 8 किसी में भी पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट है ये आई है आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके बारे में। चलिए, वर्कशीट पढ़ने से पहले आप सबसे पहले एक काम करिए, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लीजिए, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा, है ना। अभी हमारे जो भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उसके जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हिमस्खलन के कारण बहुत सारी तबाही हुई है, बहुत सारे लोगों को, उनकी सामग्रियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। और जो हिमस्खलन होता है, जो बर्फ़ का खिसकना होता है, ये क्या होता है? ये एक प्राकृतिक आपदा है। जो नेचुरल, जो प्रकृति हमारे चीज़ों को नष्ट कर देती है या मनुष्य को हानि पहुंचाती है, उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो प्रकृति का प्रकोप होता है, गुस्सा होता है, ये समझ लीजिए। प्रकृति को गुस्सा आप मान सकते हैं कि क्योंकि आजकल हम प्राकृतिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, अपनी प्रकृति का नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ आजकल हमको झेलनी पड़ती हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदाएँ मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं और इस सदियों से ही ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और मनुष्य को झेलनी पड़ती है। हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, ऐसी कोई भी नेचुरल चीज़ हो जिससे मानव के जीवन को या सामग्री को, उसके सामान को कोई भी हानि पहुंचती है, कोई भी नुकसान हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो भी प्राकृतिक ऐसी घटना है ना, जिससे मतलब आप दोबारा से समझ लीजिए कि जिससे कोई भी मनुष्य की कोई भी सामान को या खुद मनुष्य को कुछ भी नुकसान हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, उसी को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आप जानते भी होंगे, दो तरह की आपदाएं होती हैं, एक होती है आपकी प्राकृतिक, एक होती है मानवीय। मानवीय जो इंसान खुद उसका कारण होता है, प्राकृतिक आपदा या जो प्रकृति के कारण होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में इस तरीके से। अच्छा, इसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हिमस्खलन होती है आपकी, हमने बोला बर्फ़ का खिसकना, भूस्खलन जब भूमि का खिसकती है, भूकंप जब आपको बताइए भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक जिसको बोलते हो, भूमि हिल जाती है सारी और उससे बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह भी ढह जाती हैं। ज्वालामुखी फटते हैं, सुनामी आती है, सुनामी जब समुद्र में जब भूकंप आता है, इस तरीके से समझिए, जब लहरें ज़्यादा ऊपर उठती हैं। चक्रवाती तूफान, चारों तरफ से तूफान आ जाता है उससे। और बादल फटना ये ज़्यादा पुरानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, 10-15 सालों से हमें ये ज़्यादा देखने को मिला है, बादल फटना जैसी समस्याएं। जंगलों में आग लग जाती है अपने आप से, तो ये भी प्राकृतिक घटना है। आसमानी बिजली का गिरना, आसमान से जब बारिश के बाद जब बिजली वो जो कड़कती है बारिश में, तो उससे वो गिर जाती है। बाढ़ आ जाती है कई राज्यों में, जैसे हम पढ़ते रहते हैं, बिहार में बाढ़ आ गई या उधर उड़ीसा में बाढ़ आ गई, इस तरीके से। सूखा, कई बार सूखा भी, जो अकाल जिसको हम कहते हैं, जैसे राजस्थान में कई बार आता है ना, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य की चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का इतना यूज़ करते हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में देखते ही नहीं कि प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है, और हमें बस और दो, इससे भी ज़्यादा, ऐसे भी कर लें, वो भी ले लें, लग्जरी के पीछे, आराम के पीछे भाग रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखना है और उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखने हैं। तो बच्चों देखिए, ये इन पिक्चर्स को देखिए, ये कई सारी यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। मैं आपको पहले नाम बता देती हूँ, फिर इसके ऊपर लिख के भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपका सबसे पहले जो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये है आपका भूस्खलन, ये होती है भूस्खलन। अभी मैं लिखूंगी इसके बारे में पूरा, यहीं पे लिखूंगी आपके सामने। और उसके बाद आपका जो नीचे पिक्चर है वो ये है आपकी सुनामी। आप देख रहे हो ना, समुद्र की बड़ी बड़ी ऊंची लहरें, विराट जो लहरें हैं वो उठ रही हैं और ये तबाही लेके आती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुनामी। ठीक है, ये आपकी सुनामी होगी। अगली देखिए, अगली कौन सी है? अगली ये देखिए, ये बच्चे भूखे प्यासे, यहाँ पे क्या है? अकाल पड़ा हुआ है, तो ये हो गया अकाल।
ठीक है। या आप इसको सूखा भी लिख सकते हैं, आपकी वर्कशीट में सूखा शब्द यूज हुआ है उसको लिखिए या अकाल लिखिए, आपको कोई नंबर काटने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक है दोनों। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। आपको देखते ही पता चल रहा है वनों में आग लगी है, तो जंगलों में आग लगना, इसको ये बोल सकते हैं, या वनों में आग लगना, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा अगला देखिए, ये देखिए, मैं लिखूँ? चलिए लिख देती हूँ। अगर आपको वनों में आग, है ना, वनों में आग लगना है, जंगलों, कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या है? ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत बार आता है, भूकंप, है ना। दिल्ली में पिछली बार कितना आया था बच्चों, है ना। तो ये हो गया आपका भूकंप। ठीक है, चलिए अब हमने ये सारी तस्वीरें तो देख ली, अब हम इसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली तस्वीर पे आ जाते हैं बच्चों। पहली तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं? भूस्खलन हमने लिख दिया, यहाँ पे भूस्खलन लिख दीजिए। उसके बाद निर्माण कार्य करने के लिए उसके उपाय लिख रहे हैं हम। निर्माण कार्य करने के लिए ढाल पर स्थित बड़े पेड़ों को ना काटें। तीव्र भूस्खलन और भू संरक्षण वाले क्षेत्रों के ऊपर भाग में ढाल की दिशा को परिवर्तित कर जहाँ तक संभव हो बरसाती पानी को भूस्खलन क्षेत्र में घुसने से रोकें। तो ये पॉइंट लिख देंगे आप भूस्खलन के उपाय के लिए। ठीक है, इस पिक्चर के आगे जो ये भूस्खलन की हमने पहली तस्वीर देखी, इसके आगे आपको ये उपाय लिख देना। ठीक है, चलिए अब अगली पिक्चर पे चलते हैं। अगली पिक्चर क्या है हमारी? अगली पिक्चर है आपकी सुनामी, है ना। सुनामी पिक्चर है, तो सुनामी के बारे में आप क्या उपाय लिखेंगे? सुनामी के बारे में लिखिए, सुनामी प्राय तटीय भागों में मछुआरों की आबादी अधिक होती है ना। तटीय भागों में क्या होता है? तटीय भागों में मछुआरे बहुत रहते हैं तथा सबसे ज़्यादा वहीं प्रभावित भी होते हैं। अतः उन्हें इनके प्रभाव से बचाने के लिए बचाव कार्य और कानून व्यवस्था में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये लिख देंगे आप इसका पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका सुनामी, जो नंबर 2 वाला था, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। जो अगली पिक्चर है हमारी, वो कह रही है किसके बारे में? अकाल के बारे में। तो अकाल या सूखा, तो सूखा क्या है आपका? एक मिनट बच्चों, बच्चों ये जो है ना, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बाढ़ नहीं है, सूखा है। बिल्कुल उपाय तो बिल्कुल ठीक लिखा है, बस यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है। ये गलती से यहाँ पे क्या लिखना था? ये सूखा लिखना था और यहाँ पे बाढ़ आ गया है, तो आप इसको सूखा लिखो। मैंने अभी तो बताया था आपको सूखा या आपका अकाल। तो भंडारण बांधों का निर्माण करने से ज़रूरत के समय पानी का उपयोग करके सिंचाई करने में सुविधा मिलती है। सिंचाई परियोजनाओं को कमान क्षेत्र के तहत आने वाले सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पूरे वर्ष के दौरान सुनिश्चित सिंचाई जल आपूर्ति प्रदान की जाती है। और बच्चों अगर आपको यहाँ पे देखने में परेशानी हो रही है ना, तो आप एक काम करिए, नीचे मैंने इसके सारे सोल्यूशन दिए हैं, वीडियो के बाद में मैं सारे नीचे एक जगह लिख दूंगी, आप उसमें से देख लेना। ठीक है, जंगलों में आग लगना, अगला जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है जंगलों में आग लगना। और जंगलों में आग लगना, तो इसको लिखकर आप लिख देंगे, आग लगने से पहले निम्न सावधानियां बरती जा सकती हैं। सीमित रूप में खरपतवार जलाना, वन सीमा को साफ रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका जंगलों में आग लगना। और अगला जो है आपका, अगला है जो भूकंप, तो भूकंप के बारे में आप लिख सकते हैं, भूकंप के वक्त आप घर में हो तो फर्श पर बैठ जाएं। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। अगर रात में भूकंप आया है और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें, तकिए से सिर ढक लें। तो ये लिख लेंगे आप भूकंप के उपाय। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट, लेकिन हाँ मैं आपको डिटेल में इसके आंसर बता देती हूँ, नीचे आप उसको देख के भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर देखने में कोई दिक्कत है। सो गाइज मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए भूस्खलन यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, आप उसके सामने यहाँ से देख के लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। और ये आगे देखिए सुनामी के बारे में,
ये सुनामी के बारे में पूरा लिखा हुआ है जो नंबर 2 पे है। ये आपका सूखा है, सूखे के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे वनों में आग लगना आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा है कि आप वहाँ पे नहीं समझ में आया यहाँ से कर लो, यहाँ से नहीं करना वहाँ से कर लो, एज यू विश। भूकंप, भूकंप का आप यहाँ से देख के इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे अभी के अभी, ठीक है। और अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे, चाहे वो 6th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं। अगर आप अपने ग्रुप में भेजना चाहें तो बहुत ही बढ़िया है। और हाँ बच्चों, अपना एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको सब्सक्राइब करके जाना है चैनल अगर आप नए आए हैं चैनल पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।